सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वव्यापक उस परम पिता के प्रति नमन निवेदित करता हुआ आज के इस धर्मशास्त्र वेबिनार का जो समापन सत्र या पूर्णाहुति सत्र हम स्वागत करता हूँ, नमन निवेदित करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। बड़ा ही सौभाग्य है कि आज इस समापन सत्र में, यानी इस जो हमने धर्मशास्त्र वेबिनार का एक चक्र चलाया था, उस परिचर्या के इस पूर्णाहुति सत्र में होता के रूप में हमारे बीच गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति जी हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, आपका विशेष स्वागत है वेद संस्थान में। बधवा साहब जी की मेहनत रही और हम लोग आप तक पहुंच पाए, और आपकी 2 किताबें मैंने पहले पढ़ रखी थी, जो विशुद्ध मनुस्मृति और राजर्षि मनु। तो इसके कारण हृदय में हम लोगों की बड़ी श्रद्धा थी कि आपसे हम कुछ परिचय सुने। तो आज आपका थोड़ा सा जो परिचय मेरे समक्ष है, मैं सभी लोगों को उस परिचय से अवगत कराता हूं। आप एक पारंपरिक संस्कृत के स्वाध्यायशील विद्यार्थी रहे। आपने हिंदी में एमए और संस्कृत में एमए तथा पीएचडी आदि की उपाधि प्राप्त की है, और फिर आपकी यात्रा प्राध्यापक के रूप में हरियाणा सरकार के कॉलेज कैडर में हुई, और आपने दीर्घ 37 वर्षों तक संस्कृत की सेवाएं दी हैं। और जब आप अवसर प्राप्त किए तो उस समय गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सेक्टर 9 गुरुग्राम में आप प्राचार्य पद पर, पीजी कॉलेज था, उस प्राचार्य पद पे प्रतिष्ठित रहे। इसके बाद 5 वर्षों के लिए आप गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पद पर भी प्रतिष्ठित रहे, सेवाएं वहां दी। तो आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं, तो 30 से अधिक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं, जो आपकी लेखनी से और आपके संपादन से प्रकाशित हुई हैं। गौरव का विषय है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय नामक जो रोहतक में एक विश्वविद्यालय अभी संस्कृत का बना है, तो उस विश्वविद्यालय में आपकी 6 पुस्तकें संस्कृत जो पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। तो निश्चित रूप से हम करताल वादन के द्वारा आपका स्वागत करते हैं कि आपने संस्कृत जगत में एक मिसाल प्रतिष्ठित किया है। और फिर विभिन्न पत्रिकाओं में 200 से अधिक शोध पत्र या आलेख आपके प्रकाशित हो चुके हैं, और आपकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं मनुस्मृति, विशुद्ध मनुस्मृति आदि, उनसे हम परिचित हैं। राजर्षि मनु ये पुस्तक से परिचित हैं। इसी प्रकार आपकी और भी मनु पे बड़ी किताबें हैं, मनुस्मृति, भ्रांतिजन्य, कुछ और भी आलेख हैं। दूरदर्शन, आकाशवाणी, सार्वजनिक संस्थाओं में आपके अनेक व्याख्यान प्रकाशित हो चुके हैं।
तो निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं, व वेद संस्थान का परिवार आज सौभाग्यशाली है कि आपके व्याख्यान सुनने के लिए हम सभी इष्ट मित्रों के साथ एकत्रित हुए हैं। तो अब आपका विशेष समय न लेता हुआ मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप अपने विचार जो आज है मनुस्मृति में प्राप्त भ्रांतियों का वैज्ञानिक निराकरण, तो इस विषय पर आप अपने विचार रखें और हम सबको निश्चित रूप से कृतार्थ करें। आज के प्रवक्ता आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, नमस्ते। वेद संस्थान के सभी अधिकारीगण, मनुस्मृति की भाष्यकार एवं समीक्षक डॉक्टर उर्मिला रुस्तगी जी, सभी श्रोतागण, आप सबका बहुत बहुत अभिवादन है। जैसा कि श्री वेद कृष्ण जी ने आपके सामने विषय रखा, आज हमें मनुस्मृति की भ्रांतियों पर कुछ चर्चाएं करनी हैं। बहुत सारे लोगों को मनु और मनुस्मृति के विषय में अनेक भ्रांतियां हैं और भ्रांतियों के कारण से वे लोग महर्षि मनु और मनुस्मृति के ऊपर अनेक प्रकार के आक्षेप लगाते रहते हैं। प्रमुख रूप से यदि हम उन भ्रांतियों का उल्लेख करें तो एक भ्रांति ये है कि लोग कहते हैं कि मनुस्मृति में जातिवाद का निर्माण किया गया है, जातिवाद का प्रचार और प्रसार किया है मनु ने, और मनुस्मृति एक जातिवाद का ग्रंथ है। दूसरी प्रमुख भ्रांति शूद्र को लेकर के है। कहा जाता है कि शूद्र के साथ में महर्षि मनु ने अन्याय किया है, अत्याचार किया है, और छूत अछूत ऊंच नीच की जितनी भावनाएं शूद्र के साथ व्यवहार में आई हैं, उनका कारण महर्षि मनु है। तीसरी प्रमुख भ्रांति महिलाओं को लेकर के है। भ्रांति वाले लोगों का कथन है कि महर्षि मनु ने नारियों के साथ उपेक्षा का व्यवहार किया है और नारियों के अधिकारों का हनन किया है। इसके अतिरिक्त अनेक भ्रांतियां अन्यान्य भी हैं, किंतु आज की चर्चा में हम 3 भ्रांतियों के ऊपर विचार चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो भ्रांति मैंने आपके समक्ष रखी कि मनु को जातिवाद का जनक माना जाता है और कहा जाता है कि मनुस्मृति में जाति व्यवस्था है। मैं कुछ बातें इन भ्रांत लोगों के बारे में, भ्रमित लोगों के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि यद्यपि ये बात सही है कि मनुस्मृति में जाति परक श्लोक भी हैं और ऐसे श्लोक भी हैं जो वर्ण व्यवस्था का वर्णन करने वाले, लेकिन विडंबना ये है कि जितने भी जातिवादी लोग हैं वे आक्षेप लगाते हुए केवल जातिवादी श्लोकों को उद्धृत करते हैं। मौलिक श्लोक
जो वर्ण व्यवस्था के विषय में है उनको उद्धृत नहीं करते। एक पक्षीय उद्धरण वो आरोप लगाते हुए देते हैं। यहां एक प्रश्न और उत्पन्न होता है, और प्रश्न ये है कि महर्षि मनु धर्म के विशेषज्ञ थे, उनको धर्म का विशेषज्ञ मान करके ऋषि लोग धर्म की जिज्ञासा लेकर उनके पास आए। ऐसे ऋषि की स्मृति में, ऐसे ऋषि की रचना में क्या परस्पर विरोधी श्लोक हो सकते हैं? एक दूसरे के विरोधी श्लोक हो सकते हैं? परस्पर विरोधी श्लोक एक ऋषि के ग्रंथ में नहीं हो सकते। तो जो आक्षेप लगाने वाले लोग हैं वो इस बात का समाधान नहीं करते कि मनुस्मृति में परस्पर विरोधी श्लोक क्यों पाए जाते हैं। और दो प्रकार के श्लोक पाए जाते हैं, एक को हम प्रक्षेप कहते हैं, एक को हम मौलिक कहते हैं। तो वो दो प्रकार के श्लोक जो हैं उनमें से कैसे ये निश्चय किया जाए कि ये मौलिक हैं या ये प्रक्षिप्त हैं, इनको मिलावटी माना जाए, इनको मौलिक माना जाए, इस बात का समाधान आक्षेप लगाने वाले लोग नहीं करते। सबसे पहले मैं इस बात पर चर्चा करना चाहता हूं कि भले ही मनुस्मृति में जातिवादी श्लोक पाए जाते हैं, लेकिन वे मौलिक श्लोक नहीं हैं। वे उस समय की मिलावटें हैं जब वर्ण व्यवस्था का ह्रास होकर के हमारे समाज में जातिवाद की स्थापना हुई, जातिवाद का प्रचलन हुआ। तो जातिवादी लोगों ने जाति संबंधी श्लोकों को शास्त्रीय या शास्त्र सम्मत सिद्ध करने के लिए मनुस्मृति में उनका प्रक्षेप कर दिया। मनुस्मृति की जो मौलिक व्यवस्था है वह जातिवादी व्यवस्था नहीं है। मनुस्मृति की मौलिक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था है। मनुस्मृति को पढ़िए, प्रथम अध्याय में महर्षि मनु ने 4 वर्णों का उल्लेख किया है, 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किया है। इसका सीधा सा अभिप्राय यह है कि वो वर्णों की व्यवस्था का उल्लेख कर रहे हैं, उनके कर्तव्यों का उल्लेख कर रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक जो महर्षि मनु की समाज व्यवस्था के ऊपर प्रकाश डालता है, मैं आपके सामने उसको उद्धृत करना चाहता हूं। वह श्लोक है, ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य त्रयो वर्णा द्विजातय चतुर्थ एक जातिस्तु शूद्र है नास्ति तु पंचम। महर्षि मनु ने इस श्लोक के द्वारा अपनी समाज व्यवस्था के मौलिक स्वरूप की जानकारी हमें दी है। वे कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और एक जाति अर्थात ये शूद्र, ये 4 वर्ण मेरी वर्ण व्यवस्था में हैं, समाज व्यवस्था में हैं। 4 वर्णों से भिन्न न कोई 5वां वर्ण है
और जब पांचवा वर्ण ही नहीं है तो मनुस्मृति में जाति उपजातियां होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। मैं आपको जानकारी दे दूं कि वर्ण व्यवस्था आर्यों की वर्ण व्यवस्था है, आर्यों की समाज व्यवस्था है। महर्षि मनु कहते हैं वर्णापेतम अनार्यम, वर्ण व्यवस्था में जिसने शिक्षा और दीक्षा प्राप्त नहीं की है ऐसे व्यक्ति को मैं अनार्य घोषित करता हूं, ऐसे व्यक्ति को मैं अनार्य मानता हूं। तो इसका अभिप्राय यह है कि चार वर्णों की व्यवस्था आर्यों की वर्ण व्यवस्था है और चार वर्णों के अंतर्गत जो भी चार वर्ण हैं वे आर्य हैं। वर्ण संस्कृत का शब्द है, वैदिक संस्कृत का शब्द है, जो अपने आप में ये जो नाम है वर्ण व्यवस्था, ये नाम ही अपने आप में ये सिद्ध करता है कि मनुस्मृति की जो समाज व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था नहीं है अपितु वर्ण व्यवस्था है। और संस्कृत जानने वाले लोग जानते हैं कि वर्ण का अर्थ है वृणोते, अर्थात जिसका वर्ण किया जाए, जिसका चयन किया जाए। किस प्रकार वर्ण व्यवस्था में चयन किया जाता था इसको कुछ उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। जैसे पुरोहित ऋत्विक का वर्ण करता है, कौन ऋत्विक मुझे यज्ञानुष्ठान के लिए चाहिए उसका चयन करता है। तो वर्ण जो है वो वर्ण करने वाले व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होता है। स्वयंवर विवाह में कन्या इच्छित पति का वर्ण करती है, ठीक इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें इच्छित वर्ण का बालक या व्यक्ति वर्ण किया करता है, चयन किया करता है। 5 बिंदुओं के द्वारा हम पूरी वर्ण व्यवस्था के एक स्वरूप को समझ सकते हैं और वे 5 बिंदु हैं। उनमें पहला बिंदु है जिसको हम कहेंगे वर्ण वरण, वर्ण धारण या वर्ण चयन। मनुस्मृति को पढ़ने से हमें जो निष्कर्ष हमारे सामने आते हैं उनसे हमें ज्ञात होता है कि किसी भी कुल का बालक जब गुरुकुल में जाकर के प्रवेश लेता था तो वह अपनी रुचि और अपनी योग्यता के आधार पर किसी भी वर्ण का प्राथमिक रूप से वर्ण करता था, चयन करता था। कोई बालक अगर ये समझता था कि ब्राह्मण बनने के योग्य है तो वो ब्राह्मण वर्ण का चयन करता था। कोई बालक ये समझता था तुझे क्षत्रिय बनना है तो क्षत्रिय वर्ण का, वैश्य बनना है तो वैश्य वर्ण का चयन करता था और इस प्रकार चयन करके गुरु के पास वो अपनी शिक्षा और दीक्षा प्रारंभ करता था, सामान्य शिक्षा प्रारंभ करता था और अपने अपने वर्ण का प्रशिक्षण प्रारंभ करता था। जब वो स्नातक बन जाता था तो
स्नातक बनने को उसका दूसरा जन्म कहा जाता था। विद्या जन्म उसको कहा जाता था, ब्रह्म जन्म कहा जाता था। और ब्रह्म जन्म के समय, विद्या जन्म के समय गुरु इस बात की घोषणा करता था कि अमुक बालक का, अमुक व्यक्ति का ये व्यवसाय होगा, ये वर्ण होगा, और इसी व्यवसाय के आधार पर ये बालक अपने जीवन में जाना जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक उद्धृत करने योग्य है, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि जाति और वर्ण में एक मूलभूत अंतर है। मूलभूत अंतर ये है कि वर्ण का जो निर्धारण करता था वो आचार्य करता था, और जाति का निर्धारण जो होता था वो माता पिता से होता था। जिस माता पिता के यहाँ पर बालक ने जन्म ले लिया, उसी दिन से उस बालक की जाति निर्धारित हो जाती थी। जाति में जन्म निर्धारक तत्व है, जबकि वर्ण में योग्यता, गुण कर्म योग्यता निर्धारक तत्व है। उदाहरण के रूप में हम एक आधुनिक उदाहरण से इसको हम समझ सकते हैं। विद्यार्थी आज भी किसी महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में जाकर के प्रवेश लेता है, और प्रवेश लेकर के वो शिक्षा प्राप्त करता है, ट्रेनिंग प्राप्त करता है, प्रशिक्षण प्राप्त करता है। लेकिन जब वो स्नातक बन करके आता है तो आज भी महाविद्यालय उसके व्यवसाय का निर्धारण करते हैं। जिसने शिक्षक की शिक्षा प्राप्त की है, प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसको बीए की डिग्री देते हैं। वाणिज्य की शिक्षा जिसने प्राप्त की है उसको बीकॉम की डिग्री देते हैं। वकालत की जिसने की है, इंजीनियरिंग की जिसने की है, चिकित्सा की जिसने की है, तो उसके अनुसार ही महाविद्यालय और विश्वविद्यालय उसको उपाधि प्रदान करते हैं, और वो उपाधि ही उनके व्यवसाय का सूचक होता है। उस उपाधि के अनुसार ही बालक या स्नातक जो हैं वो अपने जीवन भर व्यवसाय करते हैं। तो आज भी विश्वविद्यालय निर्धारण करते हैं व्यवसाय का। प्राचीन काल में भी आचार्य निर्धारित करता था। मैं आपको एक श्लोक उद्धृत करने जा रहा था जो इस बात का संकेत देता है, इस बात का विधान करता है कि वर्ण में निर्धारण आचार्य करता है। जहां तीसरा व्यक्ति वर्ण का निर्धारण करता है वो जन्म के आधार पर नहीं हो सकता, और तीसरा व्यक्ति माता पिता से भिन्न है, आचार्य। श्लोक है, आचार्य त्वस्य याम जातिम विधिवत वेद पारगय उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या जरामरा। कहते हैं कि वेदों में पारंगत, वेदों के विद्वान आचार्य जिस जाति, यहां जाति का अर्थ वर्ण है, जिस वर्ण का निश्चय करता है, निर्धारण करता है, स्नातक बनते समय, विद्या जन्म प्राप्त करते समय घोषणा करता है, वही उसकी प्रामाणिक जाति होती है, वही उसका प्रामाणिक वर्ण होता है। और इस प्रकार बालक का वर्ण निर्धारण
आचार्य के द्वारा हुआ करता था। जाति में और वर्ण में एक दो और भी मूलभूत अंतर। जाति जिस दिन माता पिता से प्राप्त हो गई, न तो जीवन भर परिवर्तित होती है और न जीवन के बाद परिवर्तित होती है। लोग उसके देहांत के बाद भी उसी जाति का उसको पुकारते हैं। तो जाति जो है वो परिवर्तित नहीं होती, जबकि वर्ण परिवर्तित होता है। आश्चर्य की बात यह है कि हमारे समाज में धर्म बदल जाते हैं, धर्म परिवर्तित हो जाता है, लेकिन जाति कभी परिवर्तित नहीं होती। मृत्यु पर्यंत वो जाति बनी रहती है और जाति वाला व्यक्ति स्वयं को ब्राह्मण कहे, क्षत्रिय कहे, वैश्य कहे, शूद्र कहे, लेकिन कोई भी अच्छे बुरे कर्म करे, किंतु वो जाति परिवर्तित नहीं होती। किंतु वर्ण में ये नियम था कि यदि कोई बालक, यदि कोई व्यक्ति कर्तव्यों का पालन नहीं करता था या वर्ण को धारण करके अकर्तव्य करता था, तो उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता था। सबसे पहले हम वर्ण परिवर्तन के उदाहरणों में वर्ण परिवर्तन का ही प्रमाण लेते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है मनुस्मृति का, वो भी मनुस्मृति की व्यवस्था का आधारभूत श्लोक है, उस पर प्रकाश डालने वाला श्लोक है। शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रियात् जातमेवं तु विद्यात् वैश्यात् तथैव च। इस श्लोक का अर्थ यह है कि कोई भी शूद्र अवसर पाकर के अपने जीवन में किसी भी वर्ण की शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करके ब्राह्मण वर्ण को भी धारण कर सकता था, वैश्य को भी कर सकता था, क्षत्रिय को भी कर सकता था। ऐसा नहीं है कि एक बार वर्ण अगर निश्चय हो गया, धारण कर लिया, तो जीवन में वो अटल रहेगा, ऐसा नहीं है। जीवन में यदि किसी बालक को या किसी व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि मुझे अपना वर्ण परिवर्तन कर लेना चाहिए, तो वह उस वर्ण की, इच्छित वर्ण की शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करके उस वर्ण को धारण कर सकता था। और राजसभा या धर्म सभा उसका निश्चय करती थी। उसके बाद गुरुकुल में रहते हुए, गुरुकुल में स्नातक बनते हुए तो आचार्य निश्चय करता था, लेकिन समाज में जाने के बाद धर्म सभा या राजसभा उसके परिवर्तित वर्ण का निश्चय करती थी, उसको प्रामाणिकता देती थी। तो मैं आपको बता रहा था कि कोई भी शूद्र यदि जीवन भर में यह अनुभव करे कि मुझे अपना वर्ण परिवर्तन करना है, तो वो ब्राह्मण तक भी बन सकता था। और यदि कोई ब्राह्मण अकर्तव्य करने लगे, कर्तव्यों का पालन
छोड़ दे। ऐसा नहीं है कि एक बार ब्राह्मण बन गए, क्षत्रिय बन गए, वैश्य बन गए, आप उनके कर्मों का पालन नहीं करें, धर्मों का पालन नहीं करें तो आप बने रहेंगे। वर्ण व्यवस्था में ये नियम था कि जब भी वो कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देता था, अपने धर्मों का त्याग कर देता था, तो उसका वो वर्ण परिवर्तन हो जाता था। इसको थोड़ा मैं आगे स्पष्ट करूंगा, लेकिन कहते हैं कि क्षत्रियात जातमेवं तु विद्यात वैश्यात तथैव च। जैसे शूद्र से ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण से शूद्र बन जाता है वर्ण परिवर्तन करके, ऐसे ही क्षत्रियात जातमेवं तु, क्षत्रिय के कुल में पैदा हुआ हुआ या वैश्य के कुल में पैदा हुआ हुआ बालक भी, व्यक्ति भी वर्ण परिवर्तन कर सकता है। ये वर्ण व्यवस्था का स्वरूप है, ये वर्ण व्यवस्था का नियम है। कुछ उदाहरणों से हम इनको समझ सकते हैं। मनुस्मृति के रचयिता मनु स्वयंभू माने जाते हैं। स्वयंभू ब्रह्मा का नाम है और स्वयंभू के वंश में उत्पन्न होने के कारण, पुत्र या उनका पौत्र होने के कारण मनु को स्वयंभू कहा जाता है। उस कथा की चर्चा में विस्तार भय से नहीं करना चाहूंगा, लेकिन महाभारत में ये कथा आती है कि ब्रह्मा ब्राह्मण थे और उन्होंने अपने पुत्र मनु को आदेश दिया कि तुम राजा बनो और राजा बन करके समाज की व्यवस्था को संभालो, समाज के ऊपर शासन करो। तो मनु, उनके पुत्र या पौत्र जो मनु थे, उन्होंने क्षत्रिय वर्ण धारण किया और वैदिक काल के वे आदि राजा कहलाए, प्रथम राजा कहलाए। इसी प्रकार कान्यकुब्ज राज्य के राजा विश्वरथ अपना वर्ण परिवर्तन करके महर्षि विश्वामित्र बने। ऐतरेय ब्राह्मण में एक व्यक्ति का उल्लेख आता है जिसका नाम है कवश एलूस। कवश एलूस कुल की दृष्टि से शूद्रा का पुत्र था। सामाजिक आयोजन हो रहा था जिसमें ऋषि मुनि और ब्राह्मण लोग उपस्थित थे, वेद वेदांगों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। कवश एलूस वहां पहुंच गया तो वहां के लोगों ने उससे प्रश्न किया कि तुम तो शूद्र कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम यहाँ ऋषियों के समाज में, ब्राह्मणों के समाज में कैसे आ गए? तो वर्णन मिलता है कि कवश एलूस ने कहा कि नहीं, मैं शिक्षा प्राप्त करके मंत्र दृष्टा ऋषि बन गया हूं। और ऋषियों ने उनको, कवश एलूस को अपने मंडल में सम्मिलित कर लिया, अपने समाज में सम्मिलित कर लिया। आज भी आप ऋग्वेद के दशम मंडल के 31 से 33 सूक्त उठा करके देखेंगे तो वहां पर मंत्र दृष्टा ऋषि के रूप में कवश एलूस का नाम प्राप्त होता है। इसी प्रकार विदुर का है। विदुर भी दासी पुत्र थे, लेकिन धृतराष्ट्र के मंत्री बने, क्षत्रियत्व का कार्य उन्होंने संभाला। लगभग 2 दर्जन ऐसे उदाहरण हमें वैदिक इतिहास में प्राप्त होते हैं जिन्होंने अपना वर्ण परिवर्तन किया था। उनके दृष्टांत मिलते हैं। और अगर हम
डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य को पढ़ें तो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि सेन लोग जो थे वो ब्राह्मण थे और वर्ण परिवर्तन करके वो उनका पूरा समुदाय जो था वो क्षत्रिय बन गया। जातियों के और समुदायों के भी इसी प्रकार वर्ण परिवर्तन हुए। तो ये तीसरा बिंदु था वर्ण परिवर्तन का, जो मनु की व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था सिद्ध करता है, मनु की व्यवस्था को एक वर्ण व्यवस्था के रूप में स्पष्ट करता है। और चौथा बिंदु है वर्ण पतन। वर्ण पतन वो स्थिति थी कि जब कर्तव्यों के त्याग करने के कारण किसी भी वर्ण के व्यक्ति को राजसभा या धर्म सभा निचले वर्ण में उसका पतन कर देती थी दंड स्वरूप। इसको हम आज के उदाहरण से कैसे समझेंगे? सरकारी व्यवस्था में 4 समूह होते हैं, 4 वर्ग हैं। प्रथम श्रेणी अधिकारी, द्वितीय श्रेणी अधिकारी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। जब कोई भी कर्मचारी अधिकारी अच्छा कार्य करता है तो सरकार उसको पदोन्नत कर देती है, उसका प्रमोशन कर देती है। और जब कोई गैर कानूनी कार्य करता है, अकर्तव्य का कार्य करता है, गलत कार्य करता है, तो सरकार ये भी करती है कि उसको उच्च पद से, उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में पदावनत कर देती है, डिमोशन उसका कर देती है। तो ठीक इसी प्रकार वैदिक वर्ण व्यवस्था में भी पदोन्नति उच्च वर्ण में होती थी और पदावनति निम्न वर्ण में होती थी गलत कार्य करने के कारण। वैदिक इतिहास को उठा करके हम देखते हैं, श्री राम के वंश में बहुत प्रसिद्ध राजा सगर हुए हैं। सगर के पुत्र असमंजस थे। असमंजस एक अन्यायी और अत्याचारी राजकुमार सिद्ध हुआ, तो राजसभा ने उसका पदावनत करके शूद्र वर्ण में उसको घोषित कर दिया, शूद्र वर्ण में उसका पतन कर दिया। इसी प्रकार 7वें मनु, जिनका नाम वैवस्वत मनु कहा जाता है, उनके पुत्र पृषद्र थे। इतिहास में लिखते हैं कि उनसे जाने अनजाने में गोवध हो गया। उस गोवध के पाप के फलस्वरूप पृषद्र को शूद्र वर्ण में पतित कर दिया राजसभा में, और उसके क्षत्रिय का अधिकार उससे छीन लिया। तो ये चौथा बिंदु है जो मनु की वर्ण व्यवस्था को स्पष्ट करता है कि किस प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी, उसका वर्ण व्यवस्था का क्या स्वरूप था। और 5वां जो बिंदु है वह है वर्ण बहिष्कार का। मैंने आपके सामने अभी ये निवेदन किया था कि महर्षि मनु कहते हैं कि मेरी जो वर्ण व्यवस्था है ये आर्यों की वर्ण व्यवस्था है, और आर्यों की वर्ण व्यवस्था में जो शिक्षित और दीक्षित नहीं होता ऐसा व्यक्ति अनार्य होता है, मैं उसको अनार्य मानता। तो ऐसे भी हमें उदाहरण मिलते हैं कि गलत कार्य करने के कारण या बुरे कार्य करने के कारण लोगों को वर्ण व्यवस्था से ही बहिष्कृत किए कर दिया गया था। इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। राम के ही एक पूर्वज थे रघु,
जिसके नाम पर श्री राम का एक बहुत प्रसिद्ध विशेषण राघव कहा जाता है, रघुकुल कहा जाता है। उनके पुत्र का नाम था प्रवृद्ध। वह व्यवहार में अपने कर्मों के कारण, नीच कर्म करने के कारण उसको वर्ण व्यवस्था से ही बहिष्कृत कर दिया गया। और रावण का तो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। रावण पुलस्त्य ऋषि के वंश में थे, उसके वंशज थे। अगर जन्म के वंश के आधार पर देखा जाए, कुल के वंश के आधार पर देखा जाए, तो रावण ब्राह्मण थे। लेकिन नीच कर्मों के कारण, बुरे कर्मों के कारण, रावण के हीन कर्मों के कारण रावण को वर्ण व्यवस्था से बहिष्कृत करके राक्षस घोषित कर दिया गया। ये वर्ण व्यवस्था को समझाने के लिए मैंने कुछ बिंदु आपके सामने रखे हैं। मनु की व्यवस्था जाति व्यवस्था नहीं है, वो इच्छा और योग्यता के आधार पर चयनित की हुई व्यवस्था है। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण हमें पुराणों में मिलता है। कूर्म पुराण में रेब नाम के एक व्यक्ति का वर्णन आता है कि जो वेद वेदांगों का बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन कहते हैं कि उसने वर्ण चयन करते समय शूद्र वर्ण को अपना वर्ण चयनित किया था, और जीवन भर शूद्र के रूप में उसने जो शारीरिक श्रम के कार्य करते हुए अपना समय व्यतीत किया। मैं एक बात संकेत करके आगे बढ़ता हूं। मनु की वर्ण व्यवस्था को समझने के लिए हमें उपनिषदों का और शतपथ ब्राह्मण का एक बहुत सुंदर प्रमाण मिलता है। वहां ये बताया गया है, उस उद्धरण को मैं समयाभाव में उद्धृत न करते हुए केवल आपको उसका भावार्थ बताना चाहता हूं कि वहां ये कहा गया है कि पहले केवल एक वर्ण बना, ब्रह्म वा इदम एकमेव आसीत्। एक ब्राह्मण वर्ण था। जब देखा ऋषि मुनियों ने, वर्ण व्यवस्था का निर्माण करने वालों ने, कि एक वर्ण से तो समाज उन्नति प्रगति नहीं कर सकता, तो उन्होंने उन ब्राह्मणों में से ही जो क्षत्रिय स्वभाव के लोग थे उनको क्षत्रिय वर्ण का घोषित किया। जब देखा कि दो वर्णों से भी समाज की प्रगति नहीं हो रही, समाज की उन्नति नहीं हो रही, तो उन्हीं लोगों वैश्य वर्ण का निर्माण किया। और जब देखा कि तीन वर्णों से समाज की प्रगति नहीं हो रही, समाज की उन्नति नहीं हो रही, तो उन्हीं वर्णों में से, यानी मूल रूप से ब्राह्मण वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, फिर वैश्य वर्ण, उन्हीं में से जो अशिक्षित व्यक्ति थे, या जिन्होंने शिक्षा नहीं प्राप्त की, या जिन्होंने तीन वर्णों की का प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया, ट्रेनिंग नहीं प्राप्त की, द्विज नहीं बने, वो ऐसे लोगों से शूद्र वर्ण का निर्माण किया। तो मैं समझता हूं कि इतने प्रबल प्रमाण हमारे सामने हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि जो लोग मनु के ऊपर, मनुस्मृति के ऊपर जातिवाद का आक्षेप लगाते हैं, वे स्वयं भ्रांति में हैं और लोगों के अंदर भ्रम पैदा करते हैं। मनु की व्यवस्था में जातिवाद का नामो निशान नहीं। अगला जो भ्रम है, जो अगली जो भ्रांति है, वो शूद्र के विषय को लेकर के है। शूद्र शब्द में
किसी प्रकार की कोई हीनता की भावना नहीं है, कोई घृणा की धारणा नहीं है। शूद्र शब्द संस्कृत का शब्द है। जो लोग ये कहते हैं कि ये किसी और भाषा से आया हुआ है, वो भी भ्रमित करते हैं। शुच धातु से शूद्र शब्द बना है। दो प्रकार से इसकी निरुक्ति की जाती है। एक शूद्र व्यतीति, शूद्र है, नियोक्ता के, स्वामी के आदेशानुसार वो इधर उधर आने जाने का शारीरिक श्रम का कार्य करता है, इसलिए उसको शूद्र कहते हैं। इसमें कोई हीनता की भावना नहीं, कोई घृणा की धारणा इसमें नहीं है। शोच्याम स्थितिमापन्न इति शूद्र, या अपनी स्थिति को देख करके वो चिंताकुल रहता है, चिंतित रहता है। काश मैं भी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर लेता तो ब्राह्मण बन जाता, काश मैं क्षत्रिय बन जाता, काश मैं वैश्य बन जाता। जो इस समय इस तरह का विचार अपने जीवन भर करता रहता है, निम्न वर्ण का होने के कारण ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति को शूद्र कहा जाता है। इसमें घृणा का या हीनता का कोई भाव नहीं है मनु की वर्ण व्यवस्था में या वैदिक वर्ण व्यवस्था। मनु ने शूद्रों को बहुत सम्मान दिया। मैं एक दो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं जो बहुत अद्भुत है। पहली बात तो यह है कि मनु ने शूद्र का जो कार्य सौंपा है, वह सौंपा है चारों वर्णों की सेवा का कार्य, सेवा संभाल का कार्य करना। और इसीलिए उन्होंने शूद्र शब्द के जो मनुस्मृति में पर्यायवाची शब्द दिए हैं, वो दिए हैं सेवक, भृत्य, सेवक सेवा करने वाला, सेवा टहल करने वाला, भृत्य जिसके भरण पोषण की जिम्मेदारी जो है वो स्वामी के ऊपर होती है, और परिचारक, और तीसरा एक जाति अर्थात जिसका विद्या जन्म नहीं हुआ, जिसने 3 वर्णों की शिक्षा प्राप्त करके, प्रशिक्षण प्राप्त करके दूसरा जन्म नहीं प्राप्त किया। इस कारण से अशिक्षित व्यक्ति को या उच्च वर्णों की ट्रेनिंग न करने के कारण, उसका प्रशिक्षण प्राप्त न करने के कारण जो एक जन्म वाला, माता पिता के जन्म वाला रह गया है, ऐसा व्यक्ति। तो आप देखिए कि जो व्यक्ति घरों में सेवा संभाल करता है, जो घरों में लोगों का भोजन बनाता है, जो घरों में उनके वस्त्रों को संभालता है, जो उनके पदार्थों को संभालता है, जो उनके सारे कार्यों को निपटाता है, क्या ऐसा व्यक्ति कभी अछूत हो सकता है? मैं समझता हूं कि ऐसा व्यक्ति कभी अछूत नहीं हो सकता। न उसके साथ छूत अछूत का भाव हो सकता है, न ऊंच नीच का भाव हो सकता है, और न उसके साथ किसी प्रकार के अन्याय का भाव हो सकता है। आप लोगों में से, हम लोगों में से बहुत सारे लोग आज भी हैं जिनके घरों पर सेवक काम करते हैं। उस सेवक को नाम आप कुछ भी दे लीजिए, लेकिन उनके साथ छूत और अछूत का व्यवहार संभव ही नहीं। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महर्षि मनु शूद्र को छूत अछूत, ऊंच नीच की दृष्टि से, अन्याय की दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। वो कहते हैं, भुक्त वत्सु अथ विप्रेषु स्वेषु भृत्तेषु चैव हि भुंजी याताम ततः पश्चात अवशिष्टम तु दंपति। इसका अर्थ यह है, जो आपको
आश्चर्यजनक भी लगेगा। मनु की उदार भावना को आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे। अर्थ है कि आर्य जो दंपति हैं, पति पत्नी हैं, उनको कब भोजन करना चाहिए, और आर्य परिवार के जो सेवक हैं उनको कब भोजन करना चाहिए या कब भोजन कराना चाहिए। तो ये श्लोक कहता है कि घर में जो विद्वान अतिथि आए हुए हों उनको पहले भोजन कराएं, और उसके बाद जो घर के भृत्य हैं, स्वेषु भृत्येषु चैव ही, फिर अपने जो भृत्य हैं, जो सेवक हैं, उनको आप भोजन कराएं, और फिर जो भोजन आपका अवशिष्ट रह गया, फिर जो भोजन आपका घर में बचा रह गया, उस भोजन को आर्य दंपति करें। कितनी उदारता है। असम्मान की गंध भी मनु के इस विधान में नहीं है। एक उदाहरण के द्वारा थोड़ा सा इस स्थिति को हम समझ सकते हैं। आज अपने आप को उच्च से उच्च संस्कृति कहने वाली विश्व की कोई भी संस्कृति कभी अपने भृत्यों को पहले भोजन करा करके स्वयं भोजन नहीं करती। आप देखिए मनु की कितनी महान संस्कृति थी, कितनी उच्च संस्कृति थी। तो कैसे समझें इसको कि ये संभव भी है या केवल कथन मात्र है। आज क्या होता है कि हम लोगों के पास, बहुत लोगों के पास में सेवक कहीं जाते हैं, हम साथ चलते हैं, ड्राइवर होता है, गाड़ी चलाने वाला होता है, ये सारे परिश्रम करने वाले भृत्य होते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिसके यहाँ जाते हैं या जहां पर भी जाते हैं, वहां ये आदेश दे देते हैं, ये निर्देश दे देते हैं कि पहले ड्राइवर को भोजन करा दो, पहले नौकरों को भोजन करवा दो, पहले सेवकों को भोजन करवा दो, हम उसके बाद भोजन करेंगे। तो ये उदाहरण मैंने आपको मनु की उदार व्यवस्था को समझने के लिए दिया। एक बहुत बड़ा आक्षेप मनु के ऊपर किया जाता है कि महर्षि मनु ने शूद्रों के साथ बहुत अन्याय किया है, बहुत अत्याचार किया है और भेदभाव किया है, और शूद्रों के साथ ऐसे विधान किए हैं जो उनके लिए बहुत ही कष्टकारी है, अन्यायपूर्ण विधान किए हैं। तो मैं चोरी के प्रसंग में दिए हुए एक निर्णय का आपको उल्लेख करते हुए ये बताना चाहता हूं कि उसे सुनकर के आप विचार कीजिए कि महर्षि मनु ने शूद्रों के साथ अन्याय किया है, या कहा जाए तो कथित रूप से उच्च वर्णों के साथ अन्याय हुआ है। श्लोक को उद्धृत न करते हुए केवल उसका भाव मैं आपको बताना चाहता हूं। उसका भाव ये है, महर्षि मनु की जो न्याय व्यवस्था है, जो दंड व्यवस्था है, उसके मूल तत्व हैं अपराध का स्तर, अपराध करने वाले का स्तर, और अपराध का समाज के ऊपर प्रभाव। समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, अपराध करने वाला किस स्तर का व्यक्ति है और अपराध उसने किस स्तर का किया है। इन तीन बिंदुओं को, इन तीन मानदंडों को आधार बना करके दंड व्यवस्था का विधान
महर्षि मनु ने किया है। वो कहते हैं, एक प्रसंग का उल्लेख करते हुए, चोरी के प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि यदि किसी चोरी के अपराध में शूद्र को 8 गुना दंड दिया जाता है, तो शूद्र से बड़े वर्ण वैश्य को 16 गुना दंड देना चाहिए, और उससे भी बड़े वर्ण क्षत्रिय को 32 गुना दंड देना चाहिए, 4 गुना। और कहते हैं उससे बड़ा ब्राह्मण वर्ण है तो उसको क्या दंड देना चाहिए? उसको 64 गुना दंड देना चाहिए, 8 गुना। और कहते हैं कि अगर ये अनुभव हो न्यायाधीश को, राजा को, कि नहीं, ब्राह्मण जैसे बड़े स्तर के व्यक्ति को ये दंड कम है, तो उसको जो है वो 100 गुना दंड देना चाहिए। और कहते हैं 100 गुना दंड भी यदि न्यून में अनुभव हो, कम अनुभव हो, तो 128 गुना दंड देना चाहिए। क्यों? उसका कारण बतलाते हैं, और उसका कारण ये है कि ब्राह्मण सबसे ज्ञानी होता है, जानवान होता है। वह अच्छे बुरे को, कानूनी और गैर कानूनी काम को भली भांति समझता है। अगर वो समझ करके भी अपराध करता है तो सबसे ज्यादा दंड पाने का वो अधिकारी है। आज की दंड व्यवस्था की अगर हम तुलना करें तो आज की दंड व्यवस्था में क्या अन्याय है कि जो अधिकारी लोग होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं या बड़े स्तर के व्यक्ति होते हैं, उनको सबसे अधिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उनको समाज में सर्वाधिक सम्मान प्राप्त होता है। किंतु जब दंड देने का विषय आता है तो कहा जाता है संविधान में कि हम बराबर, सबको बराबर रख करके दंड देते हैं। ये कौन सी न्याय व्यवस्था हुई कि सुख सुविधाएं और सम्मान तो समाज में सर्वाधिक प्राप्त करे, और दंड प्राप्त करते समय वो एक सामान्य मजदूर व्यक्ति के बराबर आ जाए, एक सामान्य वर्ण के व्यक्ति के बराबर आ जाए। ये न्याय व्यवस्था नहीं कही जा सकती। महर्षि मनु कहते हैं कि अगर राजा भी कोई भ्रष्टाचार का, चोरी का ऐसा कार्य करे तो उसको 1000 गुना दंड देना चाहिए। क्यों? यथा राजा तथा प्रजा। यदि राजा भ्रष्टाचारी होगा तो कोई नहीं रोक सकता प्रजा को भ्रष्टाचारी होने से, प्रजा को दुराचारी होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए राजा को सर्वाधिक दंड देने की व्यवस्था की। एक बात कहकर के मैं अगले विषय पर आता हूं। बहुत से लोगों ने ये कहा है कि शूद्र तो वैदिक वर्ण व्यवस्था में दास लोग हुआ करते थे, या दास लोगों को शूद्र बनाया गया। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी सत्यता है, इसका एक श्लोक का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत करके मैं बताना चाहता हूं कि यह कथन जो है ये भ्रामक है और लोगों को भ्रांति में डालने वाला। महर्षि मनु ने 7वें और 8वें अध्याय में राज कर्मचारियों के कर्तव्यों का वर्णन किया है और उनकी सुख सुविधाओं का वर्णन किया। तो महर्षि मनु कहते हैं कि राजा का ये कर्तव्य है कि शूद्र
भृत्य, सेवक और स्त्रियां जिनको राजा कर्म पर नियुक्त करे, किसी भी कर्तव्य में नियुक्त करे, तो प्रतिदिन के अनुसार उनका वेतन निर्धारण करना चाहिए। दास वह व्यक्ति होता है जिसको वेतन नहीं दिया जाता, जिससे केवल निःशुल्क रूप में कार्य कराया जाता है, केवल खाने पीने के वस्तुएं दे करके, वस्त्र आदि दे करके। लेकिन यहाँ तो राजा उन सेवकों को, उन भृत्यों को और विशेष रूप से स्त्रियों को भी वेतन देने की चर्चा कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि यदि किसी कारणवश वे कुछ दिन कार्य न कर पाए, कोई रुग्णता का कारण हो सकता है, कोई और विवशता का कारण हो सकता है, यदि वे आकर के अपने कार्य को संपन्न कर देते हैं तो पिछला वेतन भी उनका दिया जाना चाहिए। तो आप देखिए कि मनु की मनुस्मृति में शूद्रों के प्रति कैसा सद्भाव है, कैसा सम्मान का भाव है, कैसे उदारता का भाव। इसी प्रकार स्त्रियों के विषय में भी अनेक भ्रांतियों की चर्चा जो पूर्वाग्रही लोग हैं वो किया करते हैं। मैं सिर्फ एक दो उदाहरण आपको दे करके ये बताना चाहूंगा, और ये निश्चय पूर्वक कहना चाहूंगा कि आदि काल में यदि महिलाओं को सर्वाधिक सम्मान देने वाला कोई महापुरुष था तो सर्वाधिक सम्मान देने वाला महर्षि मनु था। महर्षि मनु ने जितना महिलाओं को सम्मान दिया है, जितना महिलाओं को सद्भाव दिया है, हमें जानकारी में नहीं है कि इतना सद्भाव और सम्मान किसी और ने दिया। ऐसे व्यक्ति के प्रति भ्रांतियां उत्पन्न करके हम लोगों को भ्रमित करते हैं। आपने बहुत, ये श्लोक इतना प्रसिद्ध है कि आपने बहुत बार इसको सुना है, बार बार हम सुनते रहते हैं, और मैं समझता हूं कि एक ही श्लोक मनु की भावनाओं को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। और वो कौन सा है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वाः तत्र अफला क्रिया। पौराणिक लोगों ने इसका जो अर्थ का अनर्थ किया है वो ये है कि वो कहते हैं कि नारियों की जो पूजा सत्कार, पूजा करता है, पूजा उपासना करता है, उसके परिवार में, उसके घर में देवता आकर के रमण करते हैं, देवता आकर के विचरण करते हैं। वो देवताओं की कल्पना करता है, कल्पित देवताओं की बात करता है। लेकिन देवता शब्द वैदिक शब्द है, और यदि इसका सही अर्थ हमें समझना है तो हमें महर्षि दयानंद के भाष्य को पढ़ना चाहिए, महर्षि दयानंद के अर्थ को पढ़ना चाहिए। महर्षि दयानंद इसका अर्थ करते हुए कहते हैं कि पूजा का अर्थ सत्कार होता है। जैसे पूजनीय पिताजी, पूजनीय माताजी यहाँ आरती नहीं उतारते पूजा की थाली लेकर के उसके सामने, अपितु आदरणीय सम्माननीय पिताजी, सम्माननीय माताजी, ये अर्थ हम उसका करते हैं। तो यहाँ भी सम्माननीय अर्थ है, आदरणीय अर्थ है। और देवता शब्द का अर्थ है दिव्य लक्षण, दिव्य लक्षणों से युक्त संतानें। तो महर्षि दयानंद इसका बहुत ही सटीक अर्थ करते हुए, मनु की भावना के अनुसार अर्थ करते हुए बतलाते हैं कि जिस परिवार में नारियों का सम्मान होता है, आदर होता है, उस परिवार की संतानें
दिव्य गुणों से युक्त बनती हैं, दिव्य लक्षणों से युक्त बनती हैं, अच्छी संतानें बनती हैं। और जहां पर नारियों का सम्मान नहीं होता, अर्थात उनका निरादर होता है, उनके साथ कलह होता है, तो ये समझिए कि उनका गृहस्थ जीवन जो है वो असफल हो जाता है, उनका गृहस्थ जो है वो सुखी नहीं बनता, उनकी संतानें अच्छी नहीं बनती, उनकी संतानें जो हैं सद्गुणी नहीं बनती। एक ही श्लोक महर्षि मनु का इतना महान श्लोक है जो नारियों के सम्मान को उच्चता प्रदान करता है। एक उदाहरण देकर के मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। हमारे समाज में कन्या को लक्ष्मी कहा जाता है, और घर में कहीं कन्या उत्पन्न होती है तो लोग आकर के कहते हैं कि आपके घर लक्ष्मी आई है। स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ये जो स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, कन्या को लक्ष्मी का रूप जो माना जाता है, ये धारणा, ये विचार कहां से आया? वैदिक संस्कृति का विचार है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये विचार महर्षि मनु ने सर्वप्रथम दिया है, सबसे पहले दिया है कि स्त्रियां जो हैं वो लक्ष्मी होती हैं, कन्याएं लक्ष्मी होती हैं, कन्याएं घर की शोभा होती हैं, स्त्रियां घर की शोभा होती हैं, और उनको लक्ष्मी और शोभा मान करके ही उनके साथ में व्यवहार किया जाना चाहिए। और एक पंक्ति उद्धृत करता हूं मैं आपके सामने, स्त्रिय है श्रियश्च गेहेषु में विशेषो स्त्री कश्चन। स्त्रियों में और लक्ष्मी में, परिवार में कोई अंतर नहीं है। स्त्रियां लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी स्त्री का रूप है। तो ये दो उदाहरण आपके सामने मैंने संक्षेप में रखे हैं। मैं समझता हूं कि स्त्रियों के सद्भाव और सम्मान को देने वाले इससे महान उदाहरण जो महर्षि मनु ने दिए हैं, शायद ही किसी समाज सुधारक ने दिए होंगे। इसलिए महर्षि मनु के विषय में जितनी अनर्गल बातें की जाती हैं, वे भ्रांतियां फैलाई जाती हैं और लोगों को भ्रम में डाला जाता है, उनमें सत्यता नहीं है, उनमें सच्चाई नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय आचार्य जी का हम विशेष कृतज्ञ हैं, आपके लिए आभार प्रकट करते हैं। अभी हमारे बड़े श्रोता लोग यहाँ मौजूद हैं और आपके वक्तव्य सुन करके कई प्रश्न उनके मन में हैं, तो कुछ प्रश्न वो रखना चाहते हैं। सभी से निवेदन है आप प्रश्न रखें बारी बारी से। आचार्य जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर निरंजनानंद बोल रही हूँ। ऐसा है कि क्या मनुस्मृति में कोई ऐसा श्लोक है जिसमें संपत्ति का विभाजन पुत्र और पुत्री में बराबर का उसने प्रोविजन किया है? मैंने सुना है, लेकिन आप बताइए। हाँ, यथैवात्मा तथा पुत्र, यथैवात्मा तथा पुत्र, पुत्रेण दुहिता समा, तस्याम आत्मनि तिष्ठन्त्याम कथम अन्यो धनम हरेत्। ये श्लोक है और निरुक्त में भी उदाहरण दिया गया है इस बात का कि महर्षि मनु पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पुत्र और पुत्री को दाएं भाग में समान अधिकार प्रदान किया है। आज के कानून वेत्ता ये कहते हैं कि हमारे आज के संविधान ने बराबर का अधिकार दिया है। नहीं, महर्षि मनु प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पुत्र पुत्री को दाएं भाग में समान अधिकार देने का विधान किया है, आदेश किया है। इस सूत्र का रेफरेंस आप देंगे? मैंने अभी किसी से पूछा था जो मनुस्मृति पर बहुत विद्वान है, विदुषी है, उन्होंने कहा ऐसा कोई श्लोक नहीं है। तो आप इसका रेफरेंस अगर दे देंगे, नंबर इसका। जी, मैं बताता हूँ आपको। एक तो निरुक्त में ये बात कही गई है मनु के नाम से, तो निरुक्त का उदाहरण है
3 अध्याय का 4था श्लोक, और मनु का उद्धरण है 9वें अध्याय का 129वां श्लोक। आपने नोट किया? हाँ जी, 9.139 है। और हाँ जी, वह है युक्त का एक 9:129। 9.129। और निरुक्त का कितना है सर? और निरुक्त का क्या है? निरुक्त का है 3 अध्याय का 4था श्लोक। 3.4। जी यस सर। ये तो सर 9वें अध्याय का 130वां है श्लोक। यत्र यथैवात्मा तथा पुत्र जी जी मैडम, वो क्या कहते हैं, संख्याओं में अंदर थोड़ा बहुत संस्करणों में मिल जाता है, तो शायद मैंने जो नोट किया है वो 129 है या 130, आप नोट कर लीजिए, वो भी देख लीजिएगा। 129 में है नहीं। ही बोला था। हाँ, 129 है नहीं, ही बोला था। 127 के बाद सीधा 130 दिया गया संख्या में। हाँ, वो तो जी प्रक्षेप है भी है। हाँ जी, हाँ जी, 129, 28, 29 नहीं है। हाँ, तो ये 129 या 130 जो भी है उसका करेक्शन कर लीजिए। हाँ, 130 हाँ है जी आपके जी में। जी, इसमें दिए हुए पुत्र के अभाव में सारे धन की पुत्री अधिकारिणी। हाँ, देखिए, निरुक्त ने जो इसका वर्णन किया है, अविशेषेण पुत्राणाम दायो भवति धर्मतः मिथुनानाम विसर्गादौ मनु स्वयं हुओ ब्रवीत, ये निरुक्त ने बहुत स्पष्ट किया है इसे। ये कानून में अभी हमें अधिकार मिला है, बराबर अधिकार मिला है इसको, लड़कियों को पिता की संपत्ति में या माता की संपत्ति में। एक जो धर्मशास्त्र है उसमें स्त्रियों की संपत्ति को ये कहा गया कि वो बेटी को ही मिले, और कर्ज चुकाने में उनका कोई दायित्व नहीं है। अभी एक धर्मस्मृति में, धर्मशास्त्र में हमने सुना कि स्त्रियों, माता की संपत्ति पुत्री को मिलेगी और उसका कर्ज, बेटा का माता का कर्ज ऋण चुकाने में बेटी का कोई योगदान, उसमें उनका कोई दायित्व नहीं है। मुझे इस बात का पूरा ध्यान है, जो इस समय मेरे सामने उदाहरण नहीं है मनुस्मृति का, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि माता की संपत्ति को भी पुत्र और पुत्रियां बराबर बांट लें। ऐसा आप मनुस्मृति में देखेंगे, आपको मिलेगा ये। नहीं, ये नहीं है, वो है। बताया था किसी ने मनुस्मृति में से कि पुत्री माता की संपत्ति के अधिकारी पुत्रियां हैं, और ऋण चुकाने में उनका कोई दायित्व नहीं है, पुत्र का दायित्व। नहीं, ऐसा नहीं, विकल्प, कई सारे विकल्प दिए हुए हैं, उनमें या ऐसे करें या ऐसे करें या ऐसे करें, वो दाएं भाग के अधिकार में आपको मिलेगा, पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। इसमें सर 134वें श्लोक में पुत्रिका के बारे में कहा हुआ है कि पुत्रिका के बाद अगर पुत्र उत्पन्न हो जाए पुत्रिका बनने की, तो उनका समान भाग 134वां श्लोक है ये, 134 रहेगा। वो मतलब पुत्रिका का पुत्र अधिकारी रहेगा ना, परंतु पुत्रिका के बनाने के बाद अगर पुत्र उत्पन्न हो जाए तो उन दोनों को समान भाग मिलेगा। पुत्रिका धर्म एक विकल्प है मनुस्मृति में। हाँ, 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 तो पुत्रिका धर्म में भी ये है कि यदि पहले हम पुत्रिका का निश्चय करके और उसके दाएं भाग का निश्चय करते हैं, तो उसको पुत्र के बाद भी या पहले भी, उससे पहले भी, जैसे मैंने अभी आपको ये निरुक्त का उदाहरण सुनाया है, दाएं भाग का विभाजन उसको मिलेगा। अच्छा, जो ये अनुराधा बहन जी ने कहा है ना, अनुराधा बहन जी ने कहा है माता का धन पुत्रियों का ही होता है।
ये जी 131वां श्लोक है इसमें कि माता का जो किसी भी अवसर पर प्राप्त निजी धन होता है वह अविवाहित कन्या का ही भाग होता है तथा पुत्रहीन नाना के संपूर्ण धन को देवता ही प्राप्त कर लेवे। जी, मैंने निवेदन किया कि नहीं हो दाएं भाग में कई सारे विकल्प दिए हुए हैं, तो वो उसमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा विकल्प पुत्र और पुत्रियां अपनाती हैं, उसके अनुसार फिर उनका विभाजन हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड इशू है पर हाँ, ये बात अच्छा सही सर है मेरा एक कि दाएं भाग का हाँ जो विषय है ये थोड़ा क्लिष्ट है। हाँ complicated। डॉक्टर साहब मेरे दो अच्छा छोटे सर प्रश्न हैं। जी नारी शिक्षा का कोई मनुस्मृति में स्पष्ट उल्लेख है, और दूसरा प्रश्न है कि मनुस्मृति में मिलावट किस काल से होनी प्रारंभ हुई? देखिए, नारी शिक्षा का उल्लेख करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब कहीं अनुलेख की बात हो। वेदों में महर्षि मनु वेदों को परम प्रमाण मानते हैं, वेदों किलो धर्म मूलम, या वेद के अनुसार अपने धर्म का निश्चय करें, और वेदों में स्पष्ट रूप से वेदाध्ययन का जो है प्रमाण पाया जाता है। तो अगर हम महर्षि मनु की इस मान्यता को मान करके चलें तो स्वाभाविक रूप से स्त्रियों को वेद वेदांग आदि पढ़ाने का अधिकार है। और ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं, पुरा कल्पे तु नारी नाम मौंजी बंधन इष्यते, ऐसे ऐसे करके। तो दूसरी बात, महर्षि मनु ने अनेक स्थानों पर स्त्री को धर्म पालन का कर्तव्य दिया है, धर्म पालन का अधिकार दिया है। तो इससे बड़ा स्पष्ट है कि स्त्री धर्म पालन तभी कर सकेगी जब उसको धर्म और अधर्म का ज्ञान होगा, धर्म की शिक्षा होगी, तभी जाकर के वो घर के जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं उनका पालन कर सकती है। और वैदिक ग्रंथों में यज्ञ में पत्नी की भागीदारी को बराबर माना है, और ये भी माना है कि यदि पत्नी के बिना कोई यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है तो वो यज्ञ जो है वो संपन्न नहीं माना जाता। तो मैं समझता हूं कि ये सारे प्रमाण जो हैं ये स्त्री शिक्षा को सिद्ध करते हैं। दूसरा प्रश्न आपने कौन सा रखा था? मनुस्मृति में मिलावट किस काल में प्रारंभ हुई? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर की बात को अगर हम माने तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि बौद्ध काल तक अंतरजातीय विवाह और अंतरजातीय भोजन प्रचलित थे समाज व्यवस्था में। इसका भाव यह है कि ऊंच नीच छूत अछूत का भाव तब तक वर्णों में नहीं था। महाभारत काल तक वर्ण व्यवस्था चली, महाभारत के बाद वर्ग बने, वर्ग के बाद धीरे धीरे जातियों का निर्माण हुआ, और उनका मानना यह है कि बौद्ध काल के बाद जाति व्यवस्था समाज में बनी, और जाति व्यवस्था बनने के बाद उस जाति व्यवस्था परक श्लोक जो हैं वो मनुस्मृति में मिलाए गए। जी, एक प्रश्न और पूछना था कि जो नारियों को ये कहा गया, अभी यहाँ बताया गया कि मनु ने कोई स्वतंत्रता नहीं दी, तो जैसे बचपन में पिता के संरक्षण में रहे, फिर पति के, फिर पुत्र के, और कोई व्यवसाय भी नहीं करेंगी वो, ऐसा उन्होंने पढ़ के यहाँ बनाया था इसी मंच पे। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या स्वतंत्रता नारियों के लिए, बहुत सा उन्होंने उदाहरण दिया कि नारियों की कोई स्वतंत्रता ही नहीं थी, उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं था, ऐसे बताया। देखिए, जब मैं समझता हूं कि नारी को स्वयंवर विवाह करने की स्वतंत्रता मनु ने दे दी, तो स्वयंवर विवाह के अंतर्गत या ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्वक युवानम विंदते पतिम, जैसे वेदों ने उनको अधिकार दे दिया,
तो सारे स्वतंत्रता के अधिकार इसमें निहित हो जाते हैं। कोई ये जो ऐसे नारी स्वतंत्रता के निषेधक जो श्लोक हैं, मैं समझता हूं कि वो भी उस समय की देन है जब जातिवाद में नारी को असमान की दृष्टि से देखा गया। हाँ, एक बात जरूर है कि मनु जो हैं वो नारी स्वतंत्रता के तो समर्थक हैं, लेकिन नारी स्वच्छंदता के समर्थक नहीं। और उस समय की परिस्थितियों में आज भी नारी के प्रति सबसे ज्यादा अपराध होते हैं, जबकि आज एक शासन है, एक कानून है, बहुत इस चीज के ऊपर जो है बल दिया जाता है। लेकिन जब राज्य शासन होते थे, अलग अलग शासन हुआ करते थे, ऐसे समय में स्त्री के सम्मान की रक्षा करना बहुत आवश्यक था, और उस सम्मान की रक्षा करने वाले परिवार के व्यक्ति ही हो सकते थे। उसको बिल्कुल आज की दृष्टि, आज की तरह हम स्वच्छंद नहीं छोड़ सकते थे। आज भी हम अपनी बेटियां होती हैं तो ध्यान रखते हैं कि कितने बजे घर आ रही हैं। हाँ क्या जी, उनका पूरा जी बिल्कुल, माता पिता अभिभावक जो हैं वो उनका ध्यान रखती हैं और उनको परामर्श देती रहती हैं। ठीक है। तो ये लोग जो है वो मनु का नेगेटिव करके वो बता देते हैं सारी, और जो अच्छी बातें हैं वो नहीं, और मनु को बदनाम कर देते हैं, फिर हमारे ऋषियों को बदनाम भी करते हैं। जी, मैंने आपको आरंभ में ही निवेदन किया था कि जो भ्रांति फैलाने वाले लोग हैं अच्छे श्लोकों को उद्धृत नहीं करते। हाँ जी, उन श्लोकों को उद्धृत करते हैं जो मनु के आलोचना में है या मनु के विरोध में है या जो मनु की निंदा करने वाले हैं। मैंने आपके सामने जितने प्रमाण दिए हैं वो श्लोक दिए जो मनुस्मृति में पाए जाते हैं, और मनुस्मृति महर्षि मनु के उच्च भावों को प्रदर्शित करने वाले। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। मैं पूछ सकती हूँ कोई प्रश्न? जी, प्रश्न पूछ सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। बोलो शशि जी। शशि जी कह रहे हैं बोलो प्रश्न। माइक तो खुला जी हुआ है। बताइए। शशि जी अपना प्रश्न रखिए, आचार्य जी कह रहे हैं अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर शशि तिवारी हैं, आपसे परिचित हैं? जी जी, मैं जानता हूँ आपको। इन्हीं सब जानते हैं। हाँ जी, शशि जी अपना प्रश्न रखिए। कहाँ चले गई आप? माइक तो खुला हुआ, प्रेजेंट भी है। नेटवर्क वीक होएगा, इसलिए नेटवर्क वीक की वजह से आवाज नहीं आ रही। आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही आपकी। उर्मिला मैडम कुछ बोलना चाहती हैं? मैडम जी आपका माइक म्यूट है। उर्मिला मैडम जी माइक म्यूट है, माइक खोल के बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। मैं भी एक मैडम उर्मिला को तो स्वयं प्रश्नों का समाधान करना चाहिए, ये तो विदुषी है मनुस्मृति की। आपके बीच बैठी हैं समाधान करने के लिए, तो इससे सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। उर्मिला मैडम की आवाज नहीं आ पा रही है हमारे तक, आप लीव कर जाइए। उर्मिला मैडम लीव करके दोबारा ज्वाइन करिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। इस बीच में और एक प्रश्न आप कुछ रखें, क्योंकि समय अभी निकलता जा रहा है। आचार्य जी मैं 1 मिनट के लिए बोलूं? हाँ बता जी, जी बताइए। नमस्ते, मैं ओम प्रकाश सप्रा हूँ जी। दिल्ली से, और आचार्य जी से कई बार मिलना होता है, देवकिशन जी से, और आपके डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी से भी मैं मिला हूँ 3-4 बार।
जी सत्या जी। मैं अपने परिचय में बता दूं कि मैंने पिछले दिनों में 15 पुस्तकें छापी हैं आर्य समाज की, हमारे आर्य कुमार सभा की ओर से। अच्छा, बहुत मुझे साधुवाद, बहुत हाँ, बहुत साधुवाद आपका। हाँ, और मेरा प्रश्न ये है कि जब इतनी उदात्त विचारधारा है हमारी मनुस्मृति में और इतने उच्च विचार हैं, उनको महान दार्शनिक भी कहते हैं, विचारक भी कहते हैं मनु जी को, तो वो जो भावना है दूसरे लोगों के अंदर, जो सो कॉल्ड अम्बेडकरवादी हैं या दलित वर्ग के लोग हैं या ओबीसी के लोग हैं, उनकी उन भ्रांतियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं? इसके लिए बड़े विशाल स्तर पर आर्य समाज की ओर से कार्यक्रम करना चाहिए। आज से 5 साल पहले मैंने एक कार्यक्रम किया था डॉक्टर विवेक आर्य को बुला के, आर्य समाज डेरावाल नगर में, उसके अंदर लगभग 250 लोग आए थे। और आपकी जो विशुद्ध मनुस्मृति है, मैंने वो 10 प्रतियां खरीदी थी आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट से जी, और वो सबसे पहली प्रति मैंने दी थी डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी को। तो मेरे मन में ये है कि हमें इसको इस प्रकार का अभियान के रूप में लेना चाहिए कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाए कि मनु बहुत महान विचारक और वैज्ञानिक थे और बाकी लोग सिर्फ उनके बारे में गलत उनकी जो है इंटेंशन है, इसलिए वो मलिन कर रहे हैं सभी को। तो इसमें लेकिन एक बात में मैं बीच में बोलना चाहूंगी, ये आचार्य जी के जवाब देने से पहले, यहीं पे ही इसी लिंक से ही इसी संस्था से एक कार्यक्रम हुआ था जो मनु विरोधी कार्य बताया गया था, और जिसमें बताया गया था नारी के बारे में इतनी गलत बोला गया था इसी कार्यक्रम में ही, तो वो भी मनु की उसमें बोला गया। तो मैंने ही कहा था कि डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी की इसमें मनु स्मृति में तो ऐसा नहीं लिखा गया, और यहाँ पर 1-1.5 घंटे का प्रवचन हुआ और उसमें सारा मनु के विरोध में बोला गया। तो अगर ऐसे कार्यक्रम होगा तो आर्य समाज कहाँ होगा, मेरे को बताओ। तो ये तो डॉक्टर साहब की ये विशुद्ध मनुस्मृति लिखी गई, उसका प्रचार थोड़ी ना, और उसका तो विरोध में बोला गया। फिर यही भाई 10-15 दिन पहले की बात है, यही कार्यक्रम हुआ था, इसी लिंक से हुआ था। मैं कुछ कहूँ इसके बारे में? स्नेहा जी, आप ठीक कह रही हैं कि जो वो स्त्री नारी पर बोला गया था, वो उत्तरकाशी से एक लेक्चरर थी और वो शायद मनु के बारे में इतना नहीं जानती थी, और उसके बाद मैंने उसको, आप तो चली गई थी, मैंने उसको फिर कवर किया था कि जो कुछ वो कह के गई है वो मनु में कुछ नहीं है। और मैंने, जैसे सुरेंद्र जी ने कवर किया है सारा, मैंने कोशिश करके कवर किया था कि नारी को बहुत संपूर्ण और बहुत सम्मानीय माना है। जैसे मैं अभी कह रही थी कि न स्त्री स्वातंत्र्य मारती, अगर तुम सिर्फ चौथा पाद पढ़ोगे तो क्या सीखोगे? पूरा श्लोक पढ़ो, दूसरा श्लोक पढ़ो 9वें अध्याय का, तब तुम्हें समझ आएगा कि न स्त्री स्वातंत्र्य मारती का मतलब क्या है। तो उसको क्षमा करिए स्नेहा जी, आप, वो बच्ची है अभी, थोड़ी वो हो रही है। मैं भी आप जैसे मैं भी आपकी बच्ची जैसे ही हूँ, मैं ज्यादा उम्र की नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी की ये विशुद्ध मनुस्मृति दूसरा बार पढ़ रही हूँ। पहली बार में मेरे को हुआ कि ये अवैधिक कार्यक्रम यहाँ कैसे हो रहा है, यहाँ पे तो वैदिक कार्यक्रम होना चाहिए, इनको बुलाया कैसे अवैधिक कार्यक्रम देने वाले को? ऐसे को तो फिर प्रचार हमारा गलत हो जाएगा ना, वैदिक कार्यक्रम का प्रचार नहीं होगा। नहीं स्नेहा जी, ऐसा कुछ नहीं है। जब गलत बात होती है तो उसको कवर भी किया जाता है, उसको वहीं पर मंच पर बताया जाता है। अगर कोई गलत वक्ता है तो उसके बाद आज मैंने ज्वाइन किया है, ये डॉक्टर साहब का नाम सुन के आज ही मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। नहीं वो ठीक है, वो आपकी अपनी समझ है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरे को तो डॉक्टर साहब का था कि मैं आज प्रोग्राम डॉक्टर साहब का जरूर देखूं, सुनूं इनको, और हाँ जी, ज्ञान का क्षेत्र है, हम तो सब तरह से ज्ञान लेने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, मेरा जो प्रश्न है ना सुरेंद्र कुमार जी, वो ये है कि जो इस्लाम धर्म अपनाते हैं, ठीक है, उनकी जाति का क्या होता है? क्या उनकी जाति बरकरार रहती है? जैसे कोई ब्राह्मण लड़की है, मान लीजिए, उसका अपहरण कर लिया गया, धर्मांतरण कर दिया, वो मुस्लिम बन गई, इस्लाम धर्म उसको अपनाया जबरदस्ती सही, अब उसकी ब्राह्मण जाति का क्या होगा? क्या वो कहलाएगी जाति से ब्राह्मण? नहीं, वह मुस्लिमों में हिंदू जाति का कोई भी चिन्ह वो नहीं छोड़ते जी, वो केवल मुस्लिम कह करके, हालांकि मुस्लिमों में भी जातिवाद है,
और यहाँ तक जातिवाद है कि उनकी मस्जिदें भी अलग अलग हैं बहुत से स्थानों पर, हाँ, लेकिन वो मुस्लिम के नाम से एक हो जाते हैं सब के सब। हिंदू का कोई चिन्ह वो नहीं बचने देते। सप्रा जी, मैं एक बात आपके उत्तर में कहना चाह रहा था। सप्रा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो उर्मिला बहन जी, म्यूट है आपका। जब दो माइक खुलते हैं ना, आवाज गूंजती है। सप्रा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सप्रा जी आपका म्यूट है। हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। मैं आपकी जानकारी में ये लाना चाहता हूं कि हमने जितना साहित्य लिखा है वो मनु की प्रतिष्ठा के लिए लिखा है, वैदिक संस्कृति की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए लिखा है। जितनी भी पुस्तकें लिखी, जितना प्रयास किया है, लेकिन 4-5 सम्मेलन मैं ऐसे कर चुका हूं सम्मिलित होकर के, जिसमें दलित लोग भी थे, बौद्ध लोग भी थे, और उन्होंने भी अपने विचार रखे और हमने भी अपने विचार रखे। आर्य समाज की तरफ से वो आयोजन रखे गए थे और हमने वहां खुले मंच पर अपनी बातें रखी, लेकिन वो किसी भी बात का उत्तर नहीं दे सके। जैसे कि आज जो श्लोक आपके सामने हमने रखे हैं, उनका उत्तर उन लोगों के पास नहीं है। केवल वो आरोप लगाते हैं, आक्षेप लगाते हैं। मुझे इस संदर्भ में ना याद आ रहा है, जब जयपुर में हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगाई गई थी, लोगों ने विरोध किया था उसका जी। तो फिर धर्मपाल जी ने मामला उसको ले गए और फिर जीत गए थे। तो उसके बाद जो पहला व्याख्यान है धर्मपाल जी का, मैंने कराया था आर्य समाज राणा प्रताप बाग में। उन्होंने उस टाइम एक पंपलेट भी बांटा था, कोई 20-25 पेज का। तो मैं चाहता हूँ कि जो शीर्ष लोग हैं ओबीसी के या दलित वालों के, उनको बुला के सेमिनार करने चाहिए, ताकि अगर वो पहुंचेंगे तो नीचे उन तक बात सब तक पहुंचेगी। फिर हमने कई आयोजन किए हैं सप्रा जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। कृपया आचार्य जी का मोबाइल नंबर सेंड करें चैट बॉक्स में। ठीक है, मैं भेज देता हूँ। समापन करें। हाँ, समापन की ओर बढ़ेंगे। आचार्य जी, उर्मिला आचार्य जी, एक बात मैं बोलना चाहती हूँ आचार्य जी, कि जब वैदिक मंच से अवैदिक बातें हो तो हमें खुलकर विरोध करना चाहिए, वहीं पर ही नहीं करना चाहिए। और फिर हम बुरे क्यों बनते हैं अगर हम विरोध करते हैं तो? अभी जैसे क्या कहते हैं, डॉक्टर उर्मिला जी ने कहा कि इन्होंने कवर किया था, तो अगर अवैधिक बात कोई रखी गई है तो प्रमाण दे करके उनका विरोध या उनकी समीक्षा की जानी चाहिए, उनका उत्तर दिया जाना चाहिए। ठीक है, सत्र समाप्त करते हैं। उर्मिला मैडम जी अनम्यूट हो जाइए। मेरा एक छोटा सा सुझाव है सर, एक छोटा सा प्रश्न है मेरे तरफ से। ऐसे महान ग्रंथ का जिसका विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा और किस किस देश में क्या प्रभाव पड़ा, इस विषय में शोध कार्य भी होना चाहिए। और मेरे विचार में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी से ज्यादा उपयुक्त कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता जो इस विषय के बारे में हमें जानकारी दे पाए। तो अगर डॉक्टर साहब इस विषय को भी स्वीकार करें तो हम चाहेंगे कि वेद संस्थान में एक इस विषय के ऊपर एक अलग से व्याख्यान हो। कभी भविष्य में देखेंगे। वादवादी, धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम करता हूँ। मेरे तरफ से एक छोटा प्रश्न है। प्रणाम करता हूँ गुरु जी। मैं गुवाहाटी से हूँ, गोकुलेंद्र गोस्वामी गुवाहाटी से हूँ, मैं असम से। 2-4 लोग अभी बोलना चाहते हैं कि ये जो स्त्री स्वातंत्रम अर्हति न स्त्री स्वातंत्रम अर्हति, ये जो मनु का श्लोक है, ये बाद में ये जुड़ा गया है। आपका विचार क्या है गुरु जी?
ये बाद में जोड़े गए हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने निवेदन किया था कि जिस समय नारी जाति के प्रति समाज में हीन भावना उत्पन्न हुई या उसकी सुरक्षा की चिंता हुई, तो इस प्रकार के विधान जो हैं स्मृतियों में और शास्त्रों में जोड़े गए हैं। नारी को पर्याप्त स्वतंत्रता दी है महर्षि मनु ने। जी सर। समापन किया जाए। ठीक है, प्रणाम सर, थैंक यू। विषय को अभी रोका जाए, जिनको प्रश्न है हमारे समूह में आप पूछ लें। उर्मिला मैडम जी, आप अनम्यूट हो करके आचार्य जी का धन्यवाद करें। मेरी आवाज आ रही है, पहले ये बता दीजिए। हाँ जी, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मैं आचार्य जी को नमस्ते करना चाह रहा हूँ। गौर मोहन, नमस्ते जी। नमस्ते, कैसे आप? जी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। आप सुनाइए। एक मिनट आचार्य जी, जरा सा पूछना। तो अब हम समापन की ओर जा रहे हैं। मैं तो सोचती हूँ कि आपको मैडम जी एक मिनट, उर्मिला मैडम जी, हेमलता गुप्ता जी बड़ी देर से अवसर नहीं मिल पाया, केवल 1 मिनट में आपने। हाँ, माफ कीजिए आचार्य जी, आपको प्रणाम। मैं भी गुरुकुल से पढ़ी हुई हूँ, बहुत अच्छा लगा आपको देख करके। गुरुकुल की शिक्षा पाई हुई हूँ मैं भी, कन्या गुरुकुल शासनी हाथरस में। और बहुत आपका ये विशुद्ध मनुस्मृति में बहुत ध्यान से पढ़ी है, पर मेरा उसका को संशय नहीं निबट रहा था। आज पूरा संशय खत्म हो चुका है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए उर्मिला मैडम जी, आप धन्यवाद करें। राधा जी नमस्ते, मैं आर्य दिल्ली से। आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही। अनम्यूट करो शारदा जी, पहले आप तब आवाज आएगी। अनम्यूट करो। शारदा आर्य ब्रह्मचारी राज सिंह जी की बहन जी। ये शारदा जी जो है हमारे ब्रह्मचारी राज सिंह जी हैं, उनकी सिस्टर हैं शारदा जी। अच्छा, हाँ, मैं जानता हूँ इनको, तो जानता हूँ। देखा मैं। हाँ जी, हाँ जी। समापन करें। समापन की ओर चले, हम अतिरिक्त समय ले रहे हैं। मैंने सारा सुना, इतना उद्बोधन मिला, और मनु क्या है उसके बारे में हमें डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी से सुनने को मिला। मैं मिरांडा हाउस में ही पहले हम सुन चुके हैं, आपको याद होगा, शायद आप आए थे। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इनके एक विशेष गुण की ओर आप लोगों का ध्यान लगा रही हूँ कि ये बहुत ही विनम्र स्वभाव के व्यक्ति, बहुत ही विनम्र हैं। और जब मैं मनु पे काम कर रही थी, तो उस समय मैंने 13 कमेंटेटर्स को लिया था, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत वालों को। तो विशुद्ध मनुस्मृति में जो नोट्स हैं इनके, जिनके आधार पर इन्होंने प्रक्षेप छांटे हैं, मैं उनको भी देना चाहती थी, जिससे कि एक कंप्लीट कार्य जो है वो हो जाए। तो मैंने इनको पत्र लिखा कि मुझे उसकी आज्ञा दीजिए कि मैं आपके पुस्तक से कुछ ग्रहण कर सकूं। तो अभी हम बात कर रहे थे इस लेक्चर की, तो कहने लगे, अरे पत्र की तो आवश्यकता नहीं थी, वो तो आप काम कर रहे हो, तो प्रचार है, उसमें कोई बात नहीं थी। और मतलब कितनी विनम्रता है कि मतलब कह रहे हैं कि अगर आप कर रहे हो तो करो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, और आप मेरी पुस्तक से भी कुछ लेना चाहते हो तो लीजिए। मतलब इतने विनम्र भाव से, हालांकि उत्तर मुझे मिल गया, लेटर मिल गया, क्योंकि एक राइटिंग में होना जरूरी होता है। बहुत से केस जो हैं कोर्ट में चल रहे हैं इस बारे में कि हमारी किताब से ये चोरी किया, हमारे से ये चोरी किया। तो मैं तो बहुत डरने वाले स्वभाव की हूँ, तो मैंने कहा कि मैं लिखित में ही ले लेती हूँ डॉक्टर साहब से। तो जिस विनम्रता से कहा, उसको मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। एक
बुद्धिजीवियों की दृष्टि जो है वो मैं मानती हूँ एक पक्षीय होती है। वो जो बुद्धिजीवी एक पक्षीय हैं वो विचारक नहीं होते, वो होते हैं कि एक ही तरफ चलने वाले होते हैं, उनकी सोच एक ही तरफ होती है। उनको आप मनु के बारे में कितना भी क्यों ना समझा लीजिए, वो वहीं की वहीं रहेंगे, वो लकीर के फकीर होते हैं, वो नहीं समझते हैं। वो जो है मनु, अब मैं बताती हूँ कि जेएनयू में मनुस्मृति जलाई गई, फाड़ी गई। क्यों फाड़ी गई? तो उस समय मिरांडा हाउस में कोई फंक्शन था तो मुझे कहा इस पे बोलो। मैंने कहा कि इन लोगों के बारे में बोलने से फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। ये तो अज्ञान के सूचक हैं कि कितने अज्ञानी हैं कि पुस्तक को फाड़ रहे हैं। अरे पुस्तक से कुछ नहीं मिलता है तो कुछ तो मिलता है। आप कहीं भी ज्ञान ग्रहण करेंगे, पढ़ेंगे तो उससे आपको ज्ञान ही मिलेगा। आपके छांटने की बात है, आप क्या छांटते हैं उसमें से, ये आपके विवेक के ऊपर बात है। तो बहुत ही सुंदर, आप बहुत ही व्याख्यान आपका रहा, बहुत ही उद्बोधक था। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जब श्लोक में किसी में ये लिखा जाता है इति मनु अब्रवीत, तो क्या लेखक अपने बारे में ये लिखेगा? कदापि नहीं लिखेगा। तो वो बहुत ही स्पष्ट है कि प्रक्षेप है। मैं कहाँ लिखूंगी? या सुरेंद्र कुमार जी इति सुरेंद्र अब्रवीत कोई बोलेंगे क्या? कोई इस तरह से नहीं बोलता है। तो ये तो सब प्रक्षेप है, और प्रक्षेप से वेद नहीं बचे, हमारे और ग्रंथ नहीं बचे। तो मनुस्मृति जो धर्मशास्त्र का गढ़ है, वेद में ऐसा कोई प्रक्षिप्त नहीं हुआ। वेद में कभी कोई मिलावट हुई नहीं अभी तक। नहीं मिलती है, वो इसमें मैं बाद में बात करूंगी स्नेहा जी। तो वर्ण का निर्धारण जो है आपने बताया गुरु या आचार्य करता है, और जाति पेरेंट से होती है। बहुत ही एक हमें नई जानकारी मिली है। और एक श्लोक मुझे ध्यान आ रहा था कि उत्तमान गच्छन् हीनान् हीनांश्च वर्जयन् ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम्। तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें वर्ण मिलेगा। पर एक चीज मुझे नहीं समझ आ रही थी, मैं इसमें प्रश्न भी कर लेती हूँ कि जब वो कहते हैं कि एक चतुर्थ एक जातिस्तु शूद्र नास्ति तु पंचमः, ठीक है, कोई पांचवी जाति नहीं है। तो ये जो 3 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य त्रयो वर्णा द्विजातेः, तो 3 वर्ण जो हैं वो द्विज तो हो गए, परंतु उनकी जातियां तो अलग ही अलग रहेंगी, और 3 जातियां रहेंगी, और चौथी जाति जो है एक जाति है। और इसका कारण क्या था? मनु ने क्यों ऐसा कहा कि एक जाति स्तु शूद्रः? क्योंकि जिससे अगर जाति, अब देखिए 461 जातियां हैं इस समय हमारे यहाँ, 461 उपजातियां हैं। और अब जो वो हो रहा है क्या बोलते हैं, जनसंख्या का गणना हो रही है, वो जातियों के आधार पर बहुत आग्रह किया जा रहा है। देखते हैं कैसे होता है। और क्या मतलब सब कुछ आपने अपने में कवर किया है। मैं क्या बताऊं, वर्ण व्यवस्था का स्वरूप जो है वो अस्पृश्य वेद में या मनु में, धर्मशास्त्र में कभी उनको अस्पृश्य नहीं कहा गया है, बल्कि उनके बारे में तो ये कहा है कि शुचिर उत्कृष्ट शुश्रूषु मृदुर्वाग अनंकृतः ब्राह्मणाद्याश्रयो नित्यम उत्कृष्टाम जातिम अश्नुते। कितना सुंदर उनके बारे में कहा है। सेवा करना आसान काम नहीं होता, हमें भी कभी सेवा करनी पड़ती है तो करते हैं भाई जल्दी से ठीक हो जाएं, हम फिर अपना कार्य करें। तो सेवा कार्य इतना कठिन है जो शूद्र करता है। और अगर इनको हम पुरुष के अंग मानते हैं तो क्या हम किसी एक अंग को काट कर फेंक सकते हैं? 4 अंगों में से मुख, बाहु, उरु, पाद 4 अंग हैं, हम किसी अंग को काट कर नहीं फेंक सकते, कोई अंग बेकार नहीं है। तो शूद्र जो है वर्ण व्यवस्था का बहुत ही बहुमूल्य व्यक्ति है, बहुत ही कीमती व्यक्ति है। और जिस पर पैरों पर हमारा शरीर खड़ा है, तो शूद्र पर पूरी वर्ण व्यवस्था जो है वो स्थिर है। तो बहुत ही सुंदर भावों को आपने हमारे समक्ष रखा है।
बहुत चीजें हमें स्पष्ट हुई हैं। और जो कवश एलुष का आपने उदाहरण दिया, अक्षर सूत्र के रचयिता हो रहे हैं, और जैसे उन्होंने शूद्र के बारे में, द्यूत के बारे में, वैश्या के बारे में, चोर के बारे में बताया है, और उनको दंड का अधिकारी भी कहा है कि उनको दंड मिलना चाहिए। एक महान व्यक्ति, एक महान सोचने वाला व्यक्ति ही ये कह सकता है। कोई निम्न सोच वाला व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसे दंड मिलना चाहिए। तो मैं किन शब्दों में वाधवा जी का धन्यवाद करूं कि आपको यहाँ तक लाए, और आपका मैं कैसे धन्यवाद करूं मुझे समझ नहीं आ रहा ऑनेस्टली। मैं आभारी हूँ, वेद संस्थान की ओर से आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद प्रकट करती हूँ, विशेषकर सभी श्रोताओं का, प्रश्नकर्ताओं का, और इसमें अमूल्य योग देने वाले सभी का मैं हृदय से, हृदय अंतःकरण के मूल से, कोने से मैं आभार प्रकट करती हूँ। और फिर आप को छोड़ेंगे नहीं आपको हम फिर बुलाएंगे अन्य विषय के साथ और स्पष्टीकरण करेंगे, चर्चा करेंगे, और जिससे कि हमारा ज्ञानवर्धन हो। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी का, श्रोताओं का,